सीएसआर नेट जून 2023 का एक क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टॉपिक से लिया गया है। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ओके, 4 ऑप्शंस हैं जिनमें सीक्वेंस फंक्शंस की सीक्वेंस दी है, उनके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में पूछा है। पहले में इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, दूसरे में इसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में, तीसरे में इसमें। लेकिन ध्यान रहे चौथे ऑप्शन में इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ओके, आप इसको प्रूव तो कर देंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में गलती हो सकती है इसको टिक करने की। ओके, तो पहला वाला ऑप्शन। सो एफ एन एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है हमें? एक्स टू द पावर एन। ओके, ऑन ओपन इंटरवल 0 1। अब देखिए यूनिफॉर्म इसकी लिमिट अगर हम पहले निकालें तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, कोई भी x जो 0 से 1 के बीच में है उसके लिए क्या होता है? a टू द पावर n। मान लीजिए 1/2 है, राइट? 1/2 टू द पावर n की लिमिट क्या होती है? n टेंडिंग टू इंफिनिटी बाय 0 होती है। इसी तरीके से हर उस नंबर के लिए जो 0 से 1 के बिटवीन है, ठीक है? तो ये लिमिट आएगी 0। यहाँ तक आप लोग जानते हैं। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट एफ एन एक्स माइनस जो भी लिमिट होती है एफ एक्स, उसको मैं एफ एक्स बोल रहा हूँ लिमिट फंक्शन को, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, जो भी आपका डोमेन होता है, राइट? यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 1 है, राइट? तो ये जो एप्सिलॉन ये m होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है, ठीक है? अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है फंक्शन तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इफ द गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस is uniformly convergent, then क्या होना चाहिए? फॉर ईच एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन आर्बिट्ररी है, हाँ, कोई भी ले लीजिए, ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट x to the power n minus 0 is less than epsilon for all m greater than equal to n। ओके, मैं यहाँ पे ये लिखना भूल गया, हाँ, डेफिनेशन में ये लिख दूं मैं यहाँ पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और इस यहाँ पे भी क्या आएगा? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इससे आगे को, ठीक है? m से आगे को ये होना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ और x टू द पावर n, क्योंकि सारा x पॉजिटिव है, मॉडुलस की कोई आवश्यकता नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल x भी लिखूंगा, हाँ, यहाँ ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? और इन पर्टिकुलर देखिए, इन पर्टिकुलर x to the power m is less than epsilon for all x, right? Or x is less than epsilon to the power 1 by m for all x belongs to, is it possible? Let me know. No. Why? Why is it not possible? Can anyone tell me? Yeah, it is not possible, I know, because epsilon is arbitrary, right? And this holds for every x. If you take epsilon less than 1/2, will it hold? What do you think? Will it hold? It will not hold, right? सबको समझ में आई ना बात? Yes, sir. This is not right. So this is not possible. H मैंने बोला ना, जैसे कि आपने इसका कन्वर्जेंस पढ़ा होगा xn 0 1 पे, तो ये 1 पे प्रॉब्लम करता है। तो जैसे ही x 1 की ओर जाएगा प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे भी देखो, जैसे ही x 1 की ओर जाएगा ये वैल्यूज बढ़ जाएंगी इधर की, राइट? अगर आप एप्सिलॉन को 1 से छोटा लेंगे तो प्रॉब्लम होगा।
समझ गए? दिस इज नॉट पॉसिबल। बट एग्जाम में इतना बड़ा करना नहीं होता है, मैं तो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसलिए वन बाय वन एवरी स्टेप में लिखूंगा, ठीक है? एग्जाम में तो आपको पहले से ही पता होगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है तीसरा वाला, ठीक है? तो ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म होता तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए था। ओके, अब सेकंड वाले की बात करते हैं। देखो ये कितना आसान है, देखिएगा। हाँ, जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है पूछा है, मैं इसको यहीं पे किए देता हूँ, नीचे जाने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। ये देखिएगा आप। अब आप लोग मुझे बताइए इसकी लिमिट क्या है पहले, उसके बाद की बात करते हैं। लिमिट फंक्शन क्या है इसका, कोई बताएगा? व्हाट इज द लिमिट फंक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस? टेल मी। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn log n plus 1. So let me know what this limit 0. comes out. 0. Good. Okay, so everyone knows, right, how it is 0? इतना तो आना चाहिए ना? लाइक नहीं जानते फिर भी पूछ लीजिए why it should be 0, right? Everyone knows, right? Okay, fine. So नाउ देखो हमको क्या करना है, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से देख, डेफिनेशन मैंने बता ही दी है आपको। तो ये जो एफ एन एक्स है ना, एफ एन एक्स की जगह क्या है, एक्स टू दी पावर एन लॉग एन प्लस वन माइनस जीरो है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाना है आपको, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं या नहीं, आप बताइए, सभी एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन 01, इट इज ट्रू, राइट? यस और नो? क्यों? क्योंकि जब भी आप ये x टू दी पावर n करेंगे ना, 0 से 1 के बीच में नंबर्स जो है उनका वो 1 से छोटे हैं। तो फॉर एग्जांपल 1/2 ले लीजिए, तो 1/2 की पावर n करेंगे तो या 1 रखेंगे यहाँ पे, ये जैसे 1/2 की पावर n है, तो ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी ना, ऐसे इसको सोचिए। अन्यथा आपका जो भी तरीका है वैसे सोचिए, तो इससे सब लोग एग्री है ना? अब इट्स वेरी इजी टू मेक दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन, राइट? Because this holds for every x and this is less than epsilon after some stage, because this is the convergent sequence, ये convergent sequence है ना, log n plus 1 जीरो पे कन्वर्ज करती है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन बना सकते हैं इसके मॉडुलस को। अगर इसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ये तो इससे भी छोटा है, तो ये भी हो जाएगा, एप्सिलॉन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर या नहीं, पूछ लीजिए एक बार, अगर क्लियर नहीं है तो मैं नीचे और लिख के बताऊंगा आपको। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो एक क्वेश्चन और आएगा ऐसा ही, उसमें बता दूंगा, राइट? क्लियर? अब ये तीसरा वाला यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, सेम तरीके से होगा, आप इसको करिएगा, ठीक है? लाइक इसकी तरह जैसे मैंने किया है, ये आप एमएन टेस्ट से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। ये भी क्या होता है, अगर आप इसको क्लोज इंटरवल 0 1 में कंसीडर करेंगे ना, तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एट x इक्वल टू 1, ठीक है? सो तीसरा वाला भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, राइट? इसने क्या बोला है, उसको मैंने करेक्ट क्यों कर लिए, आप लोग बता भी नहीं रहे मुझे। पहला वाला गलत है, क्योंकि पहला वाला बोला है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, वो नहीं है। दूसरा वाला यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, दूसरा वाला ट्रू है। तीसरा वाला यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, सेम तरीके से आप इसको कर सकते हैं, राइट? ओके, अब मैं चौथे की बात कर लेता हूँ। हाँ, चौथा भी बड़ा आसान है, देखिए चौथी वाली सीक्वेंस है क्या, चौथी वाली सीक्वेंस ये है, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन 1 ओवर एन एक्स टू दी पावर एन। इसकी लिमिट बताइए, कोई लिमिट कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स, और बताइए मुझे कितनी आ रही है। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स टू दी पावर एन 1 ओवर एन एक्स टू दी पावर एन, व्हाट इज द आंसर, टेल मी। Okay, like okay, if you are unable to calculate the limit, let me give you a hint. Okay, so as you देखो आपके पास ये था, इसकी लिमिट जीरो कैसे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एक तो, और दूसरा आपने इसको किससे डोमिनेट किया, लॉग एन प्लस वन से। तो सैंडविच लेम्मा से इसकी लिमिट बीच वाले की जीरो होनी चाहिए, राइट? तो अब ऐसे ही आप सोचिए इसकी लिमिट क्या होगी।
0 की थी। 0, यस 0, वाई 0 होगी, गुड। तो वही सैंडविच थ्योरम इसमें भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके ओके, एंड टू पावर इट्स n लिमिट इज 0। 0 से 1 ओके फाइन, तक। okay, good, right. So its limit is 0, but I'm unable to hear your answer because I think there is a network problem. But let me tell you how the limit is 0. Okay, that will also help you to prove the uniform convergence. Okay, so this sequence of functions is always greater than equal to 0. Do you agree, students? है ना? Greater than equal to 0 है? Okay. If I write this less than 1 by n, what do you think? It is true or not? Convince yourself it is true or not. Otherwise, I will tell you how it is true. बताओ, सब लोग एग्री करते हैं? देखो मैं बताता हूँ कैसे ये ट्रू है. ओके, x to the power n 1 plus n x to the power n less than equal to n if and only if n x to the power n, please admit that, student. Okay, 1 n x to the power n, cancel them. 0 is always greater than equal to 1. Okay, this is if and only if. You can go back also, right? Clear to everyone? Okay, if you don't understand, add nx to the power n both sides like this. What I want to say, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से आप ये ले आइए. तो सैंडविच लेम्मा से क्या होगा भाई? सैंडविच लेम्मा फॉर ईच एक्स लिमिट कम्स आउट टू बी 0. ओके, यूज सैंडविच लेम्मा. मैं इस तरीके से क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये आपको आगे भी मदद करेगी. देखिए, यूज सैंडविच लेम्मा. नाउ मॉड्यूलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस 0, क्योंकि लिमिट फंक्शन 0 है ना, ये मैं इसको एफ एक्स से लिखता हूं पहले. हाँ देखिए, इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 0. Okay, this is less than and equal to 1 by n for each x for each n. Okay, so this 1 by n is a convergent sequence, so can be made less than epsilon after some stage. Okay, for all n greater than equal to m. Okay, तो ये जो आपको एप्सिलॉन के लिए m मिलेगा ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा. क्लियर? क्लियर है सबको? राइट? कोई क्वेश्चन है पूछो इसमें. इसलिए आपका फोर्थ वाला रॉन्ग है. रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसने नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोला है. ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. आप पूछो, कोई डाउट है तो इसमें किसी को भी. नो डाउट. ओके देन, सबको सच में क्लियर है ना ये? आप लोग पूछने में घबरा रहे हैं, घबराइएगा मत, पूछ लीजिएगा. ठीक है.